स्विंग ट्रेडिंग क्यों ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इंट्राडे, स्कैल्पिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर इन सब से हम कंपैरिजन करें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो एकदम प्रैक्टिकल है, जिसको समझने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि स्विंग ट्रेडिंग इतना बेहतर क्यों है। जो लोग नया ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाह रहे हैं, और स्विंग ट्रेडिंग को मैं इतना बेहतर क्यों मानता हूँ, इतना अच्छा क्यों है नए लोगों के लिए। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको जानने के बाद, समझने के बाद आप भी उस पर बिलीव करेंगे, मानेंगे कि हाँ भाई ये बात तो एकदम सही है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पॉइंट नंबर 1, इट कीप्स योर माइंड रिलैक्स। इसका मतलब यह है कि स्विंग ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा ट्रेडिंग के बारे में ही नहीं सोचते रहते। रिलैक्स इसलिए भी क्योंकि आप जब चाहें तब पोजीशन अपनी प्लान कर सकते हैं। आप मार्केट ओपन होने के बाद प्लान करिए, दोपहर में प्लान करिए, शाम को प्लान करिए, आप जब चाहें तब इसको आसानी से प्लान कर सकते हैं। और आप बार बार स्क्रीन नहीं देखते रहते हैं कि कितना ऊपर हुआ कितना नीचे हुआ, क्योंकि आपका गोल क्या रहता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक। और आप थोड़ा बड़ा मूव, बड़ी पोजीशन, बड़ा टारगेट के लिए आप काम करते हैं, बड़े मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये इसको अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज में आता है कि आप 5%, 8%, 10%, 12%, कितने परसेंट के लिए काम करते हैं। तो आप बड़े परसेंट के लिए काम करते हैं, तो इसलिए बार बार हर 5 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में आप स्क्रीन नहीं देखते। इस वजह से आप रिलैक्स रहते हैं, आप अपना दूसरा काम भी कर पाते हैं, आप अपने काम पे फोकस्ड रह पाते हैं। आपको ये पता है कि हमारा मेन काम ये है, बाकी इसको हम साइड में कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इंट्राडे में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप देखते रहते हैं कि कितना ऊपर गया कितना नीचे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी, और अगर लेवरेज लिए हैं तो और जल्दी जल्दी चीज़ें मूव करती हैं, भागती हैं। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, सारा काम छोड़ के स्क्रीन पे बैठना पड़ता है, कहीं लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती है। जो लोग नए हैं तो उनको थोड़ा सा इन सब से दूर रहना चाहिए, नए लोगों के लिए इसीलिए हम मानते हैं सबसे बेहतर रहता है स्विंग ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 2, लो कैपिटल रिस्क। स्विंग ट्रेडिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, या दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें कैपिटल लॉस होने का रिस्क बहुत कम रहता है, इसमें लो रिस्क रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जैसे आप इंट्राडे में पोजीशन लेते हैं, प्लान करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे वो होता रहता है। आपका 500 नुकसान, फिर 1000, फिर 2000, फिर 3000, ऐसे ऐसे बढ़ता रहता है। और अगर आप लेवरेज लिए हैं तो और ज़्यादा लॉस होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है इंट्राडे वगैरह में, सुबह जब मार्केट ओपन हुआ आप पोजीशन लेते हैं, आप ओपन होते ही या पोजीशन ले लें, या दोपहर में लें, या जब भी लें, लेकिन 3:30 यानी कि मार्केट क्लोज होने से पहले आपको वो पोजीशन सेल करना है। आपने बाई किया है तो सेल करना है, आपने सेल किया है तो आपको शाम को बाई करके देना पड़ेगा। मार्केट क्लोज होने से पहले आपको ये करना है, आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। तो अब अगर आप पोजीशन लिए हैं, सुबह बाई किए हैं और शाम को आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, अभी लॉस में ही चल रहा है, बट आपको बेचना है, तो ऐसे में आपकी कैपिटल ख़त्म होती जाती है। तो इसलिए नए लोगों को इंट्राडे से दूर रहना चाहिए। और ये आपके लिए दूसरा बड़ा रीज़न है कि आपको स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, ताकि आपका कैपिटल सेफ रहे। क्योंकि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लंबे समय में पैसा वही बना पाते हैं जो अपने कैपिटल को बचा के रखते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे आपकी कैपिटल सेफ होगी, आप ऐसे समझिए। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, कई बार हम लोग नहीं लगाते, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है। 1:2 का रेशियो या 1:3 का प्रॉफिट एंड लॉस का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखिए, 1:2 या 1:3 रखिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाना, लेकिन फिर भी बाई चांस हम ये मानते हैं जैसे इंट्राडे में क्या है, एक दिन में अगर लॉस में जा रहा है तो आपको निकलना ही है, पोजीशन अपनी सेल करनी है, उसमें बाउंडेशन है, आपको एक ही दिन में बेचना है। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो शाम को मार्केट क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगले दिन ऊपर हो सकता है 2 दिन बाद हो सकता है 1 हफ्ते बाद हो। तो आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं रहता कि आज के आज ही बेचना है, आज लॉस में है, 2 दिन लॉस में है, आप थोड़ा सा वेट करिए। क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक और लंबे समय तक, तो आपको अपनी पोजीशन तब तक नहीं सेल करनी जब तक वो जो लॉस में है वो फिर से ऊपर ना जाए। तो इसलिए इसमें रिस्क होने का चांस बहुत कम रहता है, अगर आप सही से सीखकर इसको बेहतर तरीके से करते हैं तो। इंट्राडे के कंपैरिजन में करें तो काफ़ी बेहतर रहता है। तीसरा पॉइंट है, रिक्वायर लेस टाइम टू ट्रेड। ट्रेड करने
ट्रेड करने के लिए आपका ये बहुत कम समय लेता है। जैसे इंट्राडे में आपको स्क्रीन सामने बैठे ही रहना है और आप दूसरा काम कर भी नहीं सकते। आपको एक प्रकार से समझिए फुल टाइम ट्रेडर बनना ही पड़ेगा। पूरे दिन जब से मार्केट ओपन होती है और जब तक क्लोज नहीं हो जाती आपको बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है कब क्या मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको दिन भर नहीं बैठना है। आप सुबह के कुछ मिनट या कुछ आधा घंटा 1 घंटा दे के रिसर्च करके आप ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए, अपना टारगेट सेट कर दीजिए। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। आप मार्केट क्लोज होने के बाद अपने रिसर्च कर लीजिए कि कौन कौन से स्टॉक आपको आपके क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक आपको लेने हैं। आप वो स्टॉक मार्क कर लीजिए, अगले दिन मार्केट ओपन होने पे देखिए क्या पोजीशन है, कैसा चला है, उस हिसाब से आप इसको प्लेस कर दीजिए। फिर आप अपना रिलैक्स रखिए। आप अपना जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करिए, कोई और काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपना काम करते रहिए। दिन भर ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे उससे आपका मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका टारगेट होता है 5% 10%। जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक आप बेचते नहीं। उस बीच चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। तो ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर समय नहीं देना पड़ता। अगर इंट्राडे या और भी अदर ट्रेडिंग स्टाइल से हम कंपेयर करें तो बहुत आपको कम समय देना पड़ता है, यानी कि कम समय देकर भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है नो नीड टू रिएक्ट इंस्टेंटली। मान लेते हैं कि आपने इंट्राडे में कोई ट्रेड लिया है, अब वो लॉस में जा रहा है, फिर लॉस धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है कब बेचना है, कब सेल करना है। और एक दिन में हम कई सारे ट्रेड लेके बैठे रहते हैं, सब पे हमें फोकस करना पड़ता है और हमें डिसीजन इंस्टेंट लेना पड़ता है, क्योंकि मूवमेंट एक दिन का ही है और एक दिन में ही हमको बहुत सारे ट्रेड में डिसीजन लेना है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, एक दिन से हमको कोई मतलब ही नहीं। हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक अपना प्लान करते रहते हैं। 1 महीने के अंदर हमारा प्रॉफिट हो जाए तो हम खुश रहते हैं। तो आपको किसी भी ट्रेड के बारे में, किसी भी प्राइस मूवमेंट के बारे में तुरंत नहीं डिसीजन लेना है। आप आराम से रिसर्च करिए, आराम से सोचिए, रिलैक्स होकर सोचिए, फिर डिसाइड करिए क्या करना है। तो आपके पास प्रॉपर समय रहता है। लेकिन इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में तुरंत आपको डिसीजन लेना है, नहीं लेंगे तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। आखिरी पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपना मेन काम कंटेंट क्रिएशन रखिए, साइड में इसको आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ ही इसको आप कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, अपने एक मेन काम के साथ भी इसको आप लेके चल सकते हैं। अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का सोचते हैं तो आप फिर दूसरा काम के बारे में मत सोचिए। अपनी दुकान वगैरह चला रहे हैं तो भले आप बैठ के काम कर लें, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में, ऑफिस में आप लैपटॉप खोल के तो बैठ नहीं सकते, ट्रेड चार्ट तो देख नहीं सकते, नहीं तो जॉब से निकाल के भगा दिए जाएंगे आप। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेहतर रहता है। आप फ्लेक्सिबल रहते हैं, आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं, यहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है। तो रिलैक्स होके आराम से आप इसमें पैसे कमाइए और जितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, जितना ज़्यादा लर्निंग स्ट्रेटजी आप सीखते जाएंगे, जितना स्किल्ड होते जाएंगे इसमें, जितनी मास्टरी करते जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना बेहतर आप डिसीजन ले पाएंगे, उतना अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा पाएंगे। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग भगवान है ट्रेडिंग की दुनिया में, नहीं। फ्यूचर और ऑप्शन से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इंट्राडे से भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, स्कैल्पिंग से बहुत ज़्यादा, कुछ लोग क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो सबके अपना अपना वो व्यू है और सबकी अपनी अपनी स्थिति अलग अलग होती है। सबकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और काम करने को लेकर सबका अलग अलग वो रहता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका क्या माहौल है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसे है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप किस प्रकार से मार्केट में समय दे सकते हैं, उस हिसाब से प्लान करिए। जो मुझे लगता है, अगर कोई जॉब ओनर है, जॉब ओनर नहीं मतलब कोई जॉब कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया स्टाइल क्या है? उसके लिए सबसे बढ़िया भाई स्विंग ट्रेडिंग है, मुझे ये लगता है। हो सकता है आपको कुछ और लगता हो, बट मेरा ये मानना है। अब कई लोग इंट्राडे करते हैं, कुछ नहीं करते इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, उसी से उन्होंने काफ़ी पैसा बना लिया। तो सबका अपना अपना स्टाइल है। आप देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपके लिए क्या बेहतर है। पहले तो इन सारे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में समझ लीजिए। अगर आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए, या और वीडियो आपको यूट्यूब पे देखना तो उससे देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको मज़ा आया, अच्छा लगा, सिंपल आसान भाषा में सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और अब आपके काम की बात, अगर आप भी स्विंग ट्रेडिंग में नए हैं तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी,
इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करिए, इस पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये आपको मास्टर बना देगी ये अकेली एक प्लेलिस्ट।